उत्तराखंड वो राज्य जिसे देवों के देव महादेव की नगरी कहा जाता है, लेकिन जब इसी महादेव की नगरी से कुछ ऐसी खबर सामने आए कि एक लड़के को सिर्फ इस बात के लिए मार दिया जाए कि वो नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला हो, उसे मोमो चीनी कहकर बुलाया जाए, और जब वो लड़का बोले कि मैं भारतीय हूँ और मैं भारतीय हूँ, इस बात के लिए मुझे क्या प्रूफ देना है, आप लोग मुझे बताइए, मैं कौन सा सर्टिफिकेट आपको दूँ। और ये सुनकर जो आरोपी हैं वो उस पर चाकू चलाने लगे, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दे और अस्पताल के दौरान उसकी मौत हो जाए। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं एंजल चकमा केस की। आप लोगों ने सुना ही होगा, इस समय सोशल मीडिया पर चल रहा है जस्टिस फॉर एंजल चकमा। दरअसल त्रिपुरा से एक लड़का देहरादून आता है अपने भाई के साथ एमबीए की पढ़ाई करने के लिए, कुछ सपने लेकर कि मैं एमबीए की पढ़ाई करूंगा, एक बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, अपने माता पिता को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। लेकिन जब वो देहरादून पहुंचता है तो 9 दिसंबर की बात है। 9 दिसंबर की शाम को वो किराने से कुछ घर का राशन लेने जाता है, कमरे का जिस पर वो रहते थे अपने भाई के साथ। और उस किराने की दुकान के ठीक सामने एक शराब का ठेका था, शराब की दुकान थी। 5 लोग थे एक साथ, वो लोग शराब खरीद रहे थे। उन लड़कों को देखकर चीनी मोमोज गालियां देना शुरू कर देते हैं। मतलब वो त्रिपुरा के रहने वाले थे, नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले थे, सिर्फ उन्हें इस बात के लिए अपमानित किया जा रहा था। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे लोग हैं। ये लोग नॉर्थ ईस्ट को भारत का हिस्सा नहीं मानते और इन लोगों को अखंड भारत चाहिए। इन लोगों को अखंड भारत चाहिए, जो भारत के हिस्से को ही नहीं संभाल पा रहे। ये लोग आकर सोशल मीडिया पर कहते हैं कि हमें अखंड भारत चाहिए। वो आरोपी उस लड़के को, एंजल चकमा को, चीनी मोमो कहकर अपमानित करते हैं, उसको गंदी गंदी गालियां देते हैं। एंजल चकमा एक पढ़ा लिखा बच्चा था, उसे गुस्सा आता है। वो बोलता है, बड़े प्यार से उन्हें समझाता है कि मैं भारतीय हूं, मैं कोई चीनी नहीं हूं, मैं कोई चीन का रहने वाला नहीं हूं, मैं भारतीय हूं। और मैं भारतीय हूं इस बात के लिए मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे कौन सा सर्टिफिकेट देना है, आप लोग मुझे बताइए। आरोपी शायद नशे में थे, शराब खरीद रहे थे, बोतल उनके हाथ में थी, उन्हें गुस्सा आ गया। उन लोगों ने उसकी बहुत पिटाई की, इतना मारा कि उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो टूट गई। और एक लड़के ने चाकू निकाला और उस लड़के पर चाकू से वार कर दिया, जिसका नाम यज्ञ अवस्थी बताया जा रहा है, जो नेपाल का रहने वाला है। इस मामले में मुख्य आरोपी है और अभी तक पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है, क्योंकि वो नेपाल अपने राज्य जा चुका है। सोचिए आप लोग, ये स्थिति हुई है उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर। जब लड़के की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, वहां के मौजूद लोगों ने उसे ग्राफिक एरा हॉस्पिटल में एडमिट कराया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बड़ी शर्म आती है कि जब एक नॉर्थ ईस्ट का बच्चा उत्तराखंड पढ़ने के लिए आता है, कुछ सपने लेकर आता है, और उसे सिर्फ इस बात के लिए मार दिया जाता है कि वो नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला था। उसे चीनी मोमोज कहकर आप लोग अपमानित कर रहे थे और वहां पर भीड़ थी, वो भी हंस रही थी। अगर भीड़ चाहती तो उस लड़के को उस दिन बचा सकती थी। वहां पर कम से कम 1000 लोगों की भीड़ थी, लेकिन वो 1000 लोगों की भीड़ उन 5 लोगों को नहीं रोक पाई। इस मामले ने पूरे देश में तूल पकड़ लिया। अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है जस्टिस फॉर एंजल चकमा, और वाकई में जस्टिस मिलना भी चाहिए, क्योंकि एंजल चकमा की कोई गलती नहीं थी। और एक बात मैं आपको और बता दूं, आपको बड़ी हैरानी होगी, एंजल चकमा के पिता बीएसएफ में जवान है। सोचिए आप लोग, वो लोग चीन से हमारे देश की रक्षा करते हैं। आप एक जवान के बेटे को यहां पर चीनी मोमो कहकर अपमानित कर रहे थे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो आरोपी हैं, उनके परिवार ने इतना देश के लिए योगदान नहीं दिया होगा जितना एंजल चकमा के पिता बॉर्डर पर खड़े होकर हमारे देश के लिए योगदान दे रहे हैं, अपनी जान की बिना परवाह किए। लेकिन उसी जवान का बच्चा जब पढ़ने के लिए आता है तो उसे चीनी मोमोज कहकर अपमानित किया जाता है। और ये बात सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है, बात सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है। बात अगर उत्तराखंड की हो तो चलो चुप भी बैठ जाए, ये घटना घटी, चलिए घटना घटी, इसमें मौत हो गई उस बच्चे की, तो ये मामला सोशल मीडिया पर सामने भी आ गया, एक खबर बन गई। लेकिन आए दिन पता नहीं ऐसे कितने केस आते हैं जिसमें नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपमानित किया जाता है।
चीनी मोमोज कहा जाता है। अरे भाई पागलो, आप लोग ही नहीं समझोगे कि वो हमारे देश का हिस्सा है, बल्कि हम लोग उनके देश का हिस्सा है। भारत उनका है, हमारा तो है लेकिन भारत उनका ज्यादा है। आप लोग क्यों इस बात को नहीं समझ रहे? क्या कुछ लोग भारत के ठेकेदार हैं? वो बताएंगे कि भारत कितना है और इन लोगों को अखंड भारत चाहिए। इन लोगों को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये लोग जो आरोपी हैं, ये लोग या फिर इनके संपर्क वाले लोग जो इनके कांटेक्ट में होंगे, वो अखंड भारत की बातें करते होंगे सोशल मीडिया पर। 100% कह रहा हूं मैं आपको। लेकिन ये लोग हमारे देश का जो हिस्सा है, इतना खूबसूरत हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट, आप उसे नहीं संभाल पा रहे। आप वहां के लोगों को अपमानित कर रहे हो और आप लोग ये कह रहे हो कि हमें अखंड भारत चाहिए। एंजल चकमा के साथ जो हुआ वो वाकई में बहुत दर्दनाक था, बहुत दर्दनाक। एंजल चकमा के जो भाई हैं माइकल चकमा, वो भी उनके साथ पढ़ाई करने के लिए आए थे। उन्होंने पूरी घटना बताई है कि किस तरह से आरोपियों ने उनके ऊपर चाकुओं से वार किया था। पूरी घटना उन्होंने बताई है। हालांकि इस मामले में एसएसपी अजय सिंह का कुछ और कहना है। एसएसपी अजय सिंह कह रहे हैं कि यह मामला नॉर्थ ईस्ट का है ही नहीं। अगर नॉर्थ ईस्ट को लेकर एंजल चकमा पर हमला किया गया है तो जो 5 आरोपी हैं उनमें से एक आरोपी मणिपुर का रहने वाला है। अगर यह मामला नॉर्थ ईस्ट का होता तो नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति ही यहां पर नॉर्थ ईस्ट के लड़के पर हमला क्यों करता, यह एसएसपी का कहना है। हालांकि देखिए जांच चल रही है, लेकिन जो माइकल चकमा है, एंजल चकमा के भाई, उन्होंने पूरी घटना बताई है। और एंजल चकमा का एक दोस्त है जो 2 दिन तक उनके साथ अस्पताल में रहा। उन्होंने बताया कि एंजल चकमा बहुत शांत स्वभाव का लड़का था, किसी से लड़ाई नहीं करता था, किसी से झगड़ा नहीं करता था, लेकिन सिर्फ उसके लिए काल बन गया कि वो नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला था। कुछ लोग इस उत्तराखंड को, दिल्ली को, गुड़गांव को, यूपी को ये समझ रहे हैं कि ये भारत से अलग है। अरे भाई ये सब भारत है, आप उन्हें सम्मान दीजिए। और ये बात सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है, दिल्ली के अंदर भी कई मामले आते हैं। आप अपमानित क्यों कर रहे हैं किसी को? आप आखिरकार किसी को कैसे अपमानित कर सकते हैं? उनका जेनेटिक्स ऐसा होता है। आप किसी के जेनेटिक के लिए आप अपमानित कर रहे हैं। जब आप लोग वहां पर जाएंगे तो शायद आपका भी कोई अपमान कर देगा। और आप अच्छे लोग बनिए। क्या माता पिता बचपन में आपको नहीं सिखाते कि हमें किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए? लेकिन ये आज के युवा की, शायद मुझे लगता है कि आज के युवा की सोच थोड़ी अलग हो गई है, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाता है। फिलहाल इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। और एक बात और कहना चाहूंगा आखिर में, सरकार को ही जब नॉर्थ ईस्ट की नहीं पड़ी तो फिर लोग क्या करेंगे? मणिपुर आग में जलता रहा, सरकार ने क्या कर लिया? मणिपुर आग में झुलसता रहा, सरकार ने क्या कर लिया? मणिपुर में बहन बेटियों का बलात्कार हुआ, सरकार ने क्या कर लिया? मणिपुर में हजारों लोग मौत के घाट उतार दिए गए, सरकार ने क्या कर लिया? तो फिर मैसेज तो गलत जाएगा। हमें समझना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट हमारा हिस्सा है, हम नॉर्थ ईस्ट के हिस्से हैं। ये सब भारत है, ये पूरा भारत है और हम सब भारतीय हैं। इस देश को जात में, इस देश को हिस्सों में, इस देश को धर्मों में मत बांटो और इस मामले पर राजनीति करना बंद करो। फिलहाल इस मामले पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।